हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है 1 नवंबर का व्लॉग और आज के दिन था करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन। और मैंने भी आज पूजा रखा था। और हाँ, मैं आज अपने तरीके का करवा चौथ करती हूँ। मैं पूरी तरह से फास्टिंग नहीं करती हूँ और मैं अन्न नहीं खाती हूँ आज के दिन। और बस ये इसी का पूरा आज व्लॉग है। तो सुबह में आपने देखा कि मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ और जहाँ पे पूजा होना है, और फिर मैं नहा के यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। और ये वाला सुबह में ये वाला ड्रेस पहना था। और फिर उसके बाद सारा पूजा का तैयारी स्टार्ट किया। जो भी था सारा कुछ एक एक करके सारा कुछ सरियाया, सारा कुछ समेटा और सारा कुछ सजाया। और यहाँ पे देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना पूजा का प्रिपरेशंस। यहाँ पे सबसे पहले मैं नीचे में लाल कपड़ा बिछा के एक सबसे पहले मेरे पास एक छोटा सा ना वो चौकी है, उसके ऊपर ही मैं सारा कुछ रखूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लिया। लाल कपड़ा बिछाने के बाद उसके ऊपर एक सुंदर कपड़ा लगा दिया ताकि वो देखने में सुंदर लगे थोड़ा। ये सब कपड़ा मैं अपने ससुराल वहाँ गई थी तो ये सब लेके आई थी। वहाँ पे अच्छा मिल जाता है और कम दाम में मिलता है। तो उसको यहाँ पे सजा रही हूँ। और मेरे पास पुराना फ़ोटो भी है, करवा माता जिसका फ़ोटो का पूजा होता है ना, वो भी है मेरे पास। तो मैं और हाँ, व्रत का कथा भी था मेरे पास। सारा कुछ मेरे पास पहले से ही। ये मेरा तीसरा साल है जब मैं करवा चौथ कर रही हूँ। तो मेरे पास लगभग सभी चीज़ है। मैं हमेशा उसी को इस्तेमाल करती हूँ, बार बार नया कुछ नहीं खरीदती हूँ। तो ये मेरा मानना है कि आप जो है उसी से करें। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ नया नया ही लगाएं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास पोस्टर था, मैंने इसको पोस्टर को लगा दिया अच्छे से सुंदर से। उसके बाद मेरे पास करवा भी था। मैंने उसी को यूज़ किया। मेरे हिसाब से उसी को यूज़ करने में कोई ख़राबी नहीं है। तो मैंने तो इस तरह से ही किया। और यहाँ पे दोनों करवा को रख दिया है। उसमें एक में पानी भरा था और एक में मैंने गेहूँ भरा था और ऊपर में दिया जला दिया था। तो ये था, मतलब ये मेरा प्रोसेस है, मैं ऐसे करती हूँ। हो सकता है मेरे से गलती हुआ हो, कुछ प्रोसेस गलत हुआ हो, बट हाँ, मैं लास्ट में भूल चूक माफ़ मांग ही लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत मेरा जो सुबह का पूजा था वो मैं कर ली हूँ। यहाँ पे जितना मुझे समझ में आता है, जितना मुझे पता है उतना मैं करती हूँ। और जो भूल चूक होता है माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि सारा कुछ तो मुझे पता नहीं है। बट हाँ, अपने हिसाब से करती हूँ। और मेरी पूजा हो गई, मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये तो सुबह की पूजा है, एक शाम में भी पूजा होगी जब वो कथा सुनना होता है। तो दिखाती हूँ मैं आपको कैसे पूजा की। पूरा रेड रेड हो रहा है। यहाँ पे ये करवा माता का पोस्टर है, इसी का पूजा होता है मेनली। यहाँ पे मैंने दो जो कलश करवा होता है वो रख लिया है उसके ऊपर। उसमें एक में पानी भरा है, एक में मैंने अन्न भरा है। और बस यहाँ पे गणेश जी का पूजा कर लिया है। यहाँ पे दिया जला दिया है, दोनों कलश पे भी, करवा पे भी और एक साइड में भी। और फूल से पूजा कर लिया है, धूप दीपक जला दिया है। यहाँ पे मिठाई रख दिया है। तो बस छोटा सा ऐसा ही पूजा मेरा हो गया है। और वहाँ पे मेरा वो थाली वगैरह है, ये सब ये भी यहाँ रखा है। और वो वहाँ पे करवा चौथ का व्रत कथा है, वो मैं शाम में सुनूंगी। सुनूंगी नहीं, मैं खुद ही पढ़ूंगी और करूंगी। तो ये था मेरा छोटा सा करवा चौथ का पूजा सुबह का। अभी शाम में भी फिर पूजा होगा। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ मैं अपने हिसाब से करती हूँ। मुझे पूरा फास्टिंग नहीं हो पाता है, मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है। तो मैं फल खा के करती हूँ। मैंने अपनी सास से पूछा, उन्होंने बोला हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फल खा के करूँगी। और ढेर सारा फल फ्रूट्स मंगा के रखा है। अभी मैं उसका दूध के साथ मिक्स करके थोड़ा सा कस्टर्ड बना लूँगी और खाऊँगी। और अन्न नहीं खाऊंगी आज, बस फ्रूट्स खाऊंगी, दूध दही ये सब जो होता है ना वो सब खाऊंगी। मैं इसी तरह करती हूँ। और मुझे ऐसे ही ठीक लगता है, नहीं तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो इसीलिए। और कैसा लग रहा है मेरा ये ड्रेस, ये मैंने एक बार और पहले पहना है। और थोड़ा सा मेकअप हल्का फुल्का किया है और खूब सारा सिंदूर लगाया है। और मेरा मेरा आलता तो निकल गया एक ही दिन में। और बहुत ही बेकार आलता था, बट ठीक है।
बट मेहंदी अच्छा है, बट इतना बार हाथ धोया वगैरह ये किया है तो बट ठीक है, अच्छा लगता है। काम काज तो होते ही रहता है, वो सब पार्ट एंड पार्सल है, बट साथ में खुशी मिलती है कि कुछ किया मैंने, अलग किया। स्पेशली एक ही ऐसा त्यौहार मनाती हूँ मैं जो हस्बैंड के लिए है, तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने अपने हस्बैंड का नाम भी लिखा है यहाँ पे। ये बना लेते हैं अपने लिए फ्रूट कस्टर्ड, और थोड़ा सा बैठ के आराम से खाते हैं, और फिर खाना का प्रिपरेशन करना है। भोग में मैंने सोचा है कि पूड़ी पूड़ी बनाऊंगी, पूड़ी और खीर। वो मैं शाम के भोग में चढ़ाऊंगी, तो वो भी बना लूंगी, और साथ साथ खाना भी बनाना है। चलिए। तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स जो भी था, केला और सेब को मैंने अच्छा छोटा छोटा बारीक कट कर लिया, और उसके बाद उसको उसमें ना दूध जो था वो दूध डाल के और थोड़ा सा चीनी डाल के मैंने रख दिया था। थोड़ा देर के लिए वो चीनी डिज़ोल्व हो जाएगा, तो मैं यही खा के आज रही थी। और उसके बाद ये रख दिया, और उसके बाद मैंने देखा कि मुझे खीर भी बनाना था, तो खीर के लिए चावल को जो डिब्बा में, दो अलग अलग डिब्बा में रखती हूँ। एक बड़ा डिब्बा जिसमें 5 kg का चावल रहता है, और मैं एक हैंडी रखती हूँ ताकि वो डेली यूज़ के लिए, डेली बेसिस पे यूज़ होता है। तो दो, एक आटा का है, एक चावल का है, 5-5 kg का। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चावल निकाल लिया, मुझे खीर बनाना था, तो खीर बनाने के लिए मैंने चावल भिगो दिया। और उसके बाद आ गई मैं खाना बनाने, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस गए थे उस दिन, और उनको तो खाना खाना था। वो लोग तो फास्ट नहीं किए थे, और शौर्य के लिए भी खाना बनाना था। तो मैं आज बना रही थी दम आलू का सब्जी, और साथ में इधर बन रहा है खीर। तो इस तरह से सारा काम मल्टीटास्किंग होता है, एक साथ बहुत सारा काम करना होता है। पूजा तो है ही, बट उसके साथ साथ मेरे घर का जिम्मेदारी भी है, तो बच्चा भी है तो उसको भी देखना है। तो एकदम से ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से पड़े रहेंगे, हमेशा टीवी देख रहे हैं बैठ के, कुछ काम नहीं है। आज मतलब पूजा है, तो मतलब ये बोल के कि बस बैठे रहें, तो ये गलत चीज़ है, मैं इसे गलत मानती हूँ। और बस यहाँ देखिए मेरा ये खीर बन रहा है, और मैंने इसे ड्राई फ्रूट, वो कटर था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको यूज़ करना, इतना हैंडी होता है ना। आराम से फटाफट मेरा काजू और के आलमंड्स दोनों काट के मैंने डाल दिया इसमें, और मज़ा ही आ जाता है। फिर उसके बाद मैंने आलू की सब्ज़ी फटाफट उसी में बना ली है। बॉयल्ड आलू को मैंने पहले फ्राई कर लिया, फ्राई करके उसके बाद फिर मटर को भी फ्राई किया। फिर उसके बाद कटा हुआ टमाटर उसमें सब एक साथ डाल के, और जो मसाला होता है, ज़्यादातर धनिया डाला मैंने, 2-3 चम्मच धनिया पड़ता है ज़्यादा, और बाकी तो बेसिक मसाला वही है। तो ये सब बना के मैंने एक तरफ रख दिया, ये बनने के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद मुझे कुछ मीठा खाने का मन था, तो मैंने एक पेठा मंगवाया था। पेठा का बहुत बहुत टेस्टी होता है पेठा, जिन लोगों ने खाया है उनको पता होगा। हाँ, बट चीनी होता है, तो बट मन कर रहा था आज के दिन, तो मैंने मंगवा के खा लिया। और पेठा पेट को बहुत ठंडक पहुंचाता है, तो अच्छा होता है। हाँ, बट थोड़ा सा शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो जिनको डायबिटीज़ है वो ना खाएं। तो मुझे तो अच्छा लगता है, मैंने खाया। और उसके बाद मेरे पास खाली टाइम बचा था, तो मेरे पास खाली टाइम था, तो देखिए दो दो काम हो सकता है, या तो आप लेट के टीवी देखिए, फ़ोन चलाइए, दूसरा है कि घर का जो काम बचा है उसको करिए। तो ये आपका चॉइस है कि आप पहला वाला ऑप्शन चूज़ करिएगा या दूसरा वाला ऑप्शन। मैं हमेशा पहला वाला ऑप्शन चूज़ करूँगी, सॉरी, दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करूँगी कि जो काम बचा हुआ है उसको मैं कर लूँ। पहला वाला ऑप्शन नहीं चूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना अभी मुझे आदत नहीं है। जब दिन का टाइम है ना, तो मैं काम करना प्रेफर करती हूँ, ना कि बैठ के लेट के टीवी या फ़ोन चलाना। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपना टाइम यूटिलाइज़ करते हैं। मैं तो इसी तरह से यूटिलाइज़ करती हूँ। भले ही आज पूजा था, बट फिर भी मैंने चूँकि दिवाली भी आ रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने आज टाइम मिला है, तो मैं बाकी चीज़ भी क्लीन कर लूँ। तो सोच समझदारी से काम लेना ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है कि आप बस बैठ के टीवी देखिए, बैठ के फ़ोन चलाइए। यूटिलाइज़ योर टाइम वाइज़ली। फिर उसके बाद ये सब करने के बाद मैं थोड़ा खीरा खाने लगी, और फिर जो भी बर्तन निकला था ना, उसको भी फटाफट लगे हाथ मैंने धो दिया। और उसके बाद मैं पूड़ी का प्रिपरेशन करने लगी। पूड़ी बना दिया थोड़ा-सा, क्योंकि मुझे पूजा के लिए चढ़ाना था। और फिर ये शाम का टाइम है, जब मैं रेडी हो रही थी पूजा के लिए, तो यहाँ पे मैंने साड़ी पहना था। उसके बाद मैं अपना बेसिक मेकअप कर रही हूँ। पहले तो मैंने जो
पाउडर होता है वो लगाया, फिर ब्लश लगाया, फिर आई शेडो लगाया, फिर थोड़ा लिपस्टिक लगाया और आई लाइन, आँख में काजल मैं सुबह ही लगा ली थी, तो वो बस उसी हिसाब से मैंने इस तरह से सिंपल रेडी हुआ। और ये जो बन मैं बनाती हूँ हमेशा, बहुत इजी बन है ये। बस इस तरह से आगे का बाल को आगे करके और पीछे में एक छोटा सा बन बना लीजिए। और मेरे पास जो वो फेक रबर बैंड वाला बन है ना, उसको मैं लगा लेती हूँ, तो अच्छा बन मतलब जूड़ा टाइप दिखता है। तो बस ये फटाफट मैं रेडी हो गई और जो भी था ज्वेलरी वगैरह वो सब पहन लिया। चूँकि पूरा श्रृंगार करना होता है पूजा के टाइम, तो ये मांग टीका मेरे शादी का है और ये नथ मेरे शादी का है, ये ज्वेलरी सब कुछ शादी का है। तो उसी हिसाब से मैंने सब पहन लिया और रेडी हो गई। मुझे रेडी होना इतना पसंद है, मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेहंदी ये सब लगा के। हाँ, बट डेली बेसिस पे नहीं, कुछ स्पेशल ओकेजन है तभी मुझे इतना अच्छा लगता है करना, क्योंकि डेली डेली ऐसे करेंगे तो फिर तो नहीं कुछ मज़ा आएगा ना। कुछ अलग करेंगे एक दिन तो तब मज़ा आएगा। और ये वाला चूड़ी मेरे पास 3 साल पहले मैंने खरीदा था। ये चूड़ा है एक्चुअली, तो मैंने इसी पर्पज़ के लिए खरीदा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पहनना। बस मैं रेडी हो गई, यहाँ आ गए पूजा के लिए। मेरे हस्बैंड ने कथा पढ़ा और हमने पूजा पूरा सुना, किया और पूरे मन से। और लास्ट में भूल चूक माफ़ी मांग ली, कहीं कुछ गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए करवा माता। यज्ञ को प्राप्ति करेंगे। इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से भरा हुआ कलश या करवा लेकर उसमें पंचरत्न ब्राह्मण को देवे। हो गया करवा चौथ, कैसा लगा? पूजा आज व्रत का कथा यही पढ़ें और खुद से अच्छा था। हो गया पूजा, हो गया सारा कुछ। अब खाना खाएंगे, पूड़ी और आलू का सब्जी, और मिलते हैं आपको कल। व्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।